सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज हम शाला दर्पण पर स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए अप्लाई करने हेतु सामान्य जो सावधानियां हैं अथवा जानकारियां हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके लिए अपने को क्या क्या इस प्रकार के दस्तावेज है जिनकी आवश्यकता रहती है और किन माध्यम से अपने और किन किन बच्चों का अपने आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए समस्त पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना, तो पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति यानी कि कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए जो छात्रवृत्ति योजना है उसे पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत योजना का नाम है अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति। अनुसूचित जाति के जो बालक बालिकाएं हैं उनके लिए, तो उनके लिए पात्रता व आय सीमा क्या होनी चाहिए? माता पिता अथवा अभिभावक आयकर दाता न हो, आयकर के दायरे में न आए। और इसके अंतर्गत लाभ क्या है कि छात्र को अधिकतम 10 माह के लिए 75 रुपये प्रति माह के हिसाब से कुल 750 रुपये 750 रुपये दे होंगे और छात्रा को 125 रुपये प्रति माह के हिसाब से 1250 रुपये दे होंगे। इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए वही है कि माता पिता आयकर के दायरे में न आए और देय लाभ समान ही है, यानी कि छात्र को 750 रुपये वार्षिक मिलेंगे और छात्रा को 1250 रुपये वार्षिक मिलेंगे। अब आता है क्रम संख्या 3 पे अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 10। तो कक्षा 9 से 10 के जो बालक बालिकाएं हैं उनके लिए माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक न हो, यानी कि वार्षिक जो उनकी आय है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, तो ही वे इस योजना के लिए पात्र है। और इसमें उनको क्या लाभ दे होगा? 225 रुपये प्रति माह प्लस एक मुश्त 750 रुपये और, तो यानी कि 2250 प्लस 750 यानी कि 3000 रुपये उन्हें अनुसूचित जाति के पूर्व मैट्रिक बच्चों के लिए, यानी कि कक्षा 9 से 10 के बच्चों के लिए। और अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 10 के विद्यार्थियों के लिए माता पिता या अभिभावक की आय 2.5 लाख से अधिक न हो और उनको भी अधिकतम 3000 रुपये वार्षिक रूप से सहायता राशि या छात्रवृत्ति राशि दी जाएगी। और इसके बाद में 5 नंबर श्रेणी है सफाई से जुड़े एवं स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति है कि उनमें पात्रता क्या होनी चाहिए कि उनके पास इस प्रकार का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है और इनको भी 3000 रुपये वार्षिक दे होंगे, चाहे बालक है चाहे बालिका है। इसके बाद में अन्य पिछड़ी जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति है, उसमें वार्षिक आय है अभिभावकों की वो 2.5 लाख रुपये से अधिक न हो और डे स्कॉलर कक्षा 6 से 10 के लिए जो विद्यार्थी है उनके लिए 1000 रुपये प्रति वर्ष दे होंगे। अति पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10 के लिए अभिभावकों की आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और 6 से 8 के लिए जो छात्र है उनको 500 रुपये वार्षिक और छात्राओं के लिए 1000 रुपये वार्षिक। इसी प्रकार से कक्षा 9 से 10 के जो छात्र हैं उन्हें 600 रुपये वार्षिक और छात्राएं हैं उन्हें 1200 रुपये वार्षिक का भुगतान किया जाएगा। और 8 नंबर श्रेणी है भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों के लिए। प्रतिभावान पुत्रियों का अर्थ उनका ये हो गया जिनके न्यूनतम 10वीं में 55% अंक से ज़्यादा हों, तो और वो 11वीं और 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हो तो उन्हें कुल 1000 रुपये वार्षिक अनुदान दिया जाएगा। और 9 नंबर श्रेणी है प्री कारगिल युद्धों में शहीद स्थायी विकलांग सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति। तो शहीद अथवा स्थायी विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 180 रुपये प्रति माह के हिसाब से 1800 रुपये कुल अधिकतम 10 माह के लिए भुगतान किया जाएगा। पोस्ट कारगिल बच्चों के लिए पोस्ट कारगिल यानी कि 1/4/1999 एवं उसके पश्चात के युद्धों में शहीद या स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के बच्चों की छात्रवृत्ति है, उसमें भी उन्हें 1800 रुपये प्रति वर्ष का भुगतान किया जाएगा। तो ये तो थी योजनाएं, उनकी पात्रता और उनके देय लाभ भी किस किस श्रेणी के बच्चे को कितने रुपए छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। अब इसमें किस प्रकार से इस फॉर्म को भरे जाने हैं अथवा
क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने को विद्यार्थियों से लेने आवश्यक है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो इस हेतु आपको अब की बार विद्यालय लॉगिन करके शाला दर्पण प्रभारी की मैपिंग की ये जो छात्रवृत्ति प्रभारी इंचार्ज की मैपिंग की जानी है, और इसके बाद में उन्हीं के जो स्टाफ लॉगिन आईडी से है ये छात्रवृत्ति के आवेदन लिए जाएंगे। अभी जैसे कि छात्रवृत्ति के आवेदन भरना स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो इससे पूर्व अपने को क्या क्या आवश्यक कार्य करने आवश्यक है। तो गत वर्ष भरे गए आवेदन में अधिकांश सूचनाएं ऑटो फिल्ड ही होंगी। जो स्कॉलरशिप का पोर्टल है उस पर जो पूर्ववत विद्यार्थियों के आवेदन किए गए थे तो वो सूचनाएं उसमें इंदिराज पहले से ही है। नवीनीकरण आवेदन में विद्यार्थियों से जन आधार नंबर है, आधार नंबर व आय घोषणा पत्र के आधार पर सूचनाएं अपडेट करनी होंगी। और नए आवेदन में समस्त सूचनाएं जैसे कि जन आधार नंबर, आय घोषणा पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं इत्यादि दस्तावेजों के आधार पर समस्त सूचनाएं पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। तो यानी कि इस प्रकार के ये जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि जन आधार नंबर, उनका आय घोषणा, जाति प्रमाण पत्र और उनकी जो अध्ययनरत की जो प्रमाण पत्र है, तो वो ये सभी जो उनकी फ़ोटो और सिग्नेचर, तो ये सभी आवश्यक दस्तावेज है वो छात्रवृत्ति के आवेदन लेने से पूर्व विद्यार्थियों से भरवाना आवश्यक है। और इन्हें विद्यार्थी का जो वेरिफिकेशन है, जन आधार वेरिफिकेशन अथवा आधार वेरिफिकेशन के अभाव में इनकी छात्रवृत्ति मिलना मुश्किल है। तो सर्वप्रथम अपने को ये कार्य भी आवश्यक रूप से करना है कि बच्चों का जन आधार वेरिफिकेशन भी किया जाए, ताकि उन्हें छात्रवृत्ति प्राप्ति में किसी प्रकार की बाधा का सामना ना करना पड़े। जैसे ही छात्रवृत्ति के आवेदन शुरू होंगे तो कोशिश रहेगी कि उस पर भी आपकी सहायता हेतु एक वीडियो बनाया जाए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल या कठिनाई न हो। धन्यवाद।